वन्दितु सर्वसिद्धे भुवमचलमणोवमं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुड मिनमो सुदकेवलीभणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार। सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है। आचार्य देव को इसी बात का आश्चर्य हो रहा है। ज्ञान स्वभावी आत्मा होकर के भी इसमें राग द्वेष की उत्पत्ति कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। पिछली गाथाओं में जो चर्चा आई उसके अनुसार ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा के ये परद्रव्यों में नहीं हैं और परद्रव्यों में तीन ले लिए, एक विषय, एक कर्म और एक शरीर काया नो कर्म। तो इनमें ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है और जब इनमें नहीं है तो इनका तो घात आत्मा की तरफ से होना संभव नहीं है और आत्मा में ये नहीं है तो ये आत्मा में नहीं है तो ये भी आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो फिर राग द्वेष आए कहाँ से, कैसे आए और अंत में तो यहाँ आए। वस्तु में देखते हैं, परद्रव्यों में देखते हैं तो राग द्वेष है नहीं और जीवों में से सम्यक दृष्टि जीवों में देखते हैं तो रागादि नहीं है। तो फिर रागादि आए कहाँ से। अमृतचंद्र आचार्य ने तो उत्तर दिया ये तो है ही नहीं। कहाँ है, होते ही नहीं है। आप तो कह रहे होते नहीं, होते नहीं, हो तो रहे हैं तो सिर्फ एकमात्र अज्ञान भाव से ही हो रहे हैं, अज्ञान भाव के कारण से ही हो रहे हैं। वह इसी यही चर्चा आगे चलेगी और अब आगे जो प्रकरण आ रहा है उसमें परद्रव्य का कोई कारण नहीं है, रंच मात्र भी। जो कुछ गलती है वह जीव की अपनी स्वयं की है, जीव का जो स्वयं का अज्ञान भाव है वही एकमात्र कारण है। इसी बात की चर्चा करें। कल जो अपनी 366 से 371 ये जो गाथाएं हुई थी इनके उपसंहार में अमृतचंद्र आचार्य ने जो कलश लिखा है 218वां, ये 218वें कलश पर अपन चर्चा करते हैं पहले। फिर 219वां अगली गाथा की उत्थानिका रूप आएगा, उसकी चर्चा फिर करेंगे। पहले 218वां कलश। रागद्वेषा विहि भवति ज्ञानमज्ञान भावात् तौ वस्तुत्व प्रणिहित दृशा दृश्यमानौ न किंचित् सम्यक् दृष्टि क्षपयतु तत्त्वदृष्ट्या स्फुटं तौ ज्ञानज्योतिर्ज्वलति सहजं येन पूर्णाचलार्ची। रागद्वेषौ इह ही भवति। अभी अभी ये कह करके आए हैं कि वे न भवन्ति एव, होते ही नहीं हैं। बिल्कुल अंतिम वाक्य टीका का अंतिम वाक्य देख लीजिए। न भवन्ति एव, राग द्वेष होते ही नहीं हैं। अभी हाल कह रहे हैं कि होते हैं। राग द्वेषौ इह ही भवति, ही और लगा रहे हैं, वास्तव में होते हैं। अभी कह रहे होते नहीं हैं और अब कहते वास्तव में होते हैं।
वह वास्तव शब्द जो है वह वास्तविक वस्तु की अपेक्षा से वास्तव नहीं है, परिस्थिति की अपेक्षा वास्तव है। तो वर्तमान परिस्थिति में होते हुए दिख रहे हैं ना, तो क्यों हो रहे, कैसे हो रहे हैं? ज्ञानम अज्ञान भावात, ज्ञान में ही हो रहे हैं। इसका अर्थ है जीव में हो रहे हैं, परद्रव्य में नहीं हो रहे हैं। इसलिए परद्रव्य का कोई लेना देना नहीं है। क्यों हो रहे हैं? कि अज्ञान भावान, यानी जीव में ज्ञान में ही अज्ञान भाव के कारण से हो रहे हैं। जीव का स्वयं का अज्ञान भाव ही उसका कारण है। और अज्ञान भाव पीछे बता दिए इन गाथाओं से पहले, ज्ञानम ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञेयम, यानी ज्ञान ज्ञान रूप हो, ज्ञेय ज्ञेय रूप हो। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक राग द्वेष होते रहेंगे। यानी ज्ञेय को मात्र ज्ञेय रूप जाने, मात्र ज्ञान का विषय बनावे तो राग द्वेष नहीं होंगे। और ज्ञेय ज्ञेय मात्र न रहते हुए जहाँ हमने उसे तेरा मेरा करके मोह खड़ा कर दिया, या अच्छा बुरा कह करके इष्ट अनिष्ट की बुद्धि की, ये विपरीतता हमारे ज्ञान में हुई तो अज्ञान भाव हुआ, तो राग द्वेष हुए। तो ज्ञानम अज्ञान भावात, ज्ञान की विपरीतता के कारण से ही वास्तव में राग द्वेषादिक होते हैं। तो वास्तव में होते तो फिर आत्मा में हो गए क्या? तो वो वास्तव का अर्थ वर्तमान परिस्थिति में है, ऐसा नहीं कि नहीं है। इन ज्ञान के अज्ञान भाव के कारण से हो रहे हैं। अब कहते दृष्टि बदलो। तौ वस्तुत्व प्रणिहित दृशा दृश्य मानव न किंचित। और यदि उन राग द्वेषों को वस्तु पने से वस्तुत्व प्रणिहित दृशा, अपनी दृष्टि वस्तु में दो, मूल वस्तु के स्वरूप में दो। और जहाँ मूल वस्तु के स्वरूप में दृष्टि देकर प्रणिहित, निहित करो अपनी दृष्टि को, प्रणिहित दृशा, कहाँ पर? वस्तुत्व, मूल वस्तु के स्वरूप में। आत्मा को देखो, क्या स्वरूप है, क्या वस्तु है। वैसे ज्ञान की मुख्यता से बात कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान दर्शन चारित्र सब भी ले लिए पीछे, ये सब ये आत्मा में है। तो आत्मा ऐसा है, जानने वाला है। और पदार्थों को देखो, क्या है पदार्थ? जानने में आने योग्य है, इसलिए उनको ज्ञेय कहते हैं। तो जानने में आने योग्य है, तो जो वस्तु जो है, जैसी है, उसको वैसी जानो। अब वैसी न जान करके हम उसे अपनी जानते हैं, अपनी मानते हैं, अपनी है नहीं और अपनी जानते मानते हैं। तो ज्ञान में अज्ञान भाव हमने खड़ा कर दिया। फिर हमने उस वस्तु को वस्तुपने से नहीं देखा, इष्ट अनिष्ट है नहीं। बहुत सारे जितने विकल्प पदार्थों को देखकर मिथ्या विकल्प खड़े होते हैं, वो वस्तु वहाँ होती नहीं है। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। देह जीव को एक कहने वाला मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व बहिरात्मा है। तो इसको मिथ्यात्व क्यों कहते हैं? क्यों मिथ्यात्व कहते हैं? क्योंकि देहवान आत्मा एक है नहीं और हम उसे मान रहे हैं। यदि वह एक होते तो हमारी मान्यता मिथ्यात्व क्यों होती? तो सम्यक होती। तो जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं वैसा मान रहे, इसीलिए तो मिथ्यापना है। और यदि यहाँ भी ये कहना चाहते वस्तु को वस्तुपने से देखो, और वस्तु को वस्तुपने से देखने पर न वह किसी की होती नहीं है। अभी अभी बहुत सारी गाथाएं देख करके सेटिका वाली गाथाओं में वो तो बेचारी कलई को भी किसी की नहीं कहना चाहते हैं। हाँ, कलई किसकी? उसको किसी का कह दे तो उसको मिथ्यात्व थोड़ी आने वाला था। लेकिन तब भी उस कलई को भी, अरे वो कलई में मिथ्यात्व नहीं आएगा, लेकिन तुम उस कलई का संबंध दूसरे से जोड़ रहे हो तो तुम्हारी मिथ्यात्व आएगा। बहुत अच्छा श्लोक लिखा, विशापार स्तोत्र का लिखा है।
बाहर लिखा ना आपके बोर्ड पर। हाँ, यदि भगवान को आप इस संबंध से कहते हो या आप इनके पुत्र हो, आप इनके पिता हो, तो इसका मतलब आपकी दृष्टि कैसी है? अंधी है। हाँ? आपकी दृष्टि यथार्थ नहीं है। क्यों? भगवान को देखो ना आप, ये भगवान किसके किसके पुत्र हैं, किसके पिता हैं? तो आपको भगवान को भगवान तरीके न देख करके अभी भी आप किसी के पिता पुत्र के रूप में देख रहे हो, कोई न कोई संबंध के रूप में देख रहे हो, भगवान कहाँ देख रहे हो? ऐसे किसी वस्तु को वस्तु रूप न देख करके किसी का देखना, तो ये विपरीतता आई, मोह का परिणाम हुआ। और अच्छी बुरी है नहीं, और अच्छी बुरी देखना। तो कह रहे वस्तुत्व प्रणिहित दृशा, वस्तु के वस्तु स्वरूप पर दृष्टि रख करके देखो, उस दृष्टि से देखोगे। कहते दृश्यमानो न किंचित, तो राग द्वेष है ना, वो दिखाई ही नहीं देंगे। अभी बृहद्रव्य संग्रह का उद्धरण पढ़ा था ना, वो कुमकुम लाल रंग वाला कैसे बना, किससे बना? हल्दी से कि चूने से? अच्छा, व्यवहार से कि निश्चय से? हाँ? निश्चय से किसका और व्यवहार से किसका? वो जब जीव पर आएगी ना राग की बात, रागादि परिणाम कर्म जनित है, कर्म के हैं, ये शुद्ध निश्चय ने, शुद्ध निश्चय ने से देखा जाए तो कर्म जनित है, और अशुद्ध निश्चय ने से देखा जाए तो जीव जनित है। क्योंकि जब कर्म जनित देख रहा है तब वह अपने को शुद्ध रूप देख रहा है, ये तो कर्म का परिणाम है, मुझसे भिन्न है। तो इसलिए शुद्ध निश्चय से तो कर्म में डाल करके जीव को उसे पृथक कर दिया। परंतु जब जीव में देखते हैं, जीव अज्ञानम अज्ञान भावात, यही ज्ञान अज्ञान भाव रूप परिणमित हो रहा हो, उस समय रागादि इसमें हो रहे हैं ना, तो उस समय रागादि रूप परिणम रहा है, तो अशुद्ध निश्चय ने से जीव में है। अब कहे परम शुद्ध निश्चय ने से बताओ, परम शुद्ध निश्चय ने से दिखते ही नहीं है। तो क्यों नहीं? हम कह रहे ना, वो जब मिले हुए हैं तब भी मिले हुए नहीं दिखते हैं, जब मिले हुए हैं तब भी मिले हुए नहीं दिखते हैं। सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया, तो सव्वे माने कौन, किसके लिए? नियम सार में तो कलश लिखा, सुदियाम कुदियाम, चाहे सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, संसारी हो, किसको हम अशुद्ध देखें? जब हम शुद्ध ने से देख रहे हैं तो सब शुद्ध दिखाई देते हैं। अब वो उन गाथाओं के बाद में कलश आया है, वो जारी सया सिद्धप्पा भवमल्लिय जीव तारी सा होंती। जैसे सिद्ध शिला पर विराजमान सिद्ध भगवान है, भव में लीन संसारी भी बिल्कुल वैसा है, किंचित अंतर नहीं है। 8 गुणालंकिया, 8 गुणों से अलंकृत, जन्म मरण से रहित, वैसा संसार में लीन संसारी जीव जो राग द्वेष सहित है, 8 कर्मों से सहित है, उसको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल शुद्ध है। क्यों? वो शुद्ध नए से देख रहे हैं तो शुद्धि अशुद्धता दिखती ही नहीं है, उसमें दिखाई नहीं देती। ऐसे वस्तुत्व दृष्टि से देखा जाए तो वस्तुत्व दृष्टि से देखने पर राग द्वेष दिखते ही नहीं हैं। कहाँ है? पुनः अंतिम प्रकरण याद करो टीका का, सम्यक दृष्टि में है नहीं, पर द्रव्यों में है नहीं रागादि, फिर कहाँ है? ले जीव में तो हो रहे हैं ना, हाँ? तो जीव में हो रहे, वो अज्ञान भाव से हो रहे हैं, वो दृष्टि गलत हो रही है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि सही है ना, तो वो वस्तुत्व दृष्टि से देख रहा है, इसलिए रागादिक नहीं है। पर द्रव्य को भी वस्तुपने देखता है, वस्तु दिखाई देती है, जो है सो है, जो है सो है, उस रूप देखता है, न अपना जानता है, न राग द्वेष करता है, इसलिए राग द्वेष नहीं होते हैं। फिर कैसे कैसे तो चौथे गुणस्थान वाला है, अभी तो अनंतानुबंधी चली गई है, अभी तो बहुत है रागादिक। अभी हम श्रद्धा की मुख्यता से बात कर रहे हैं, वो श्रद्धा की अपेक्षा से देखा जाए तो सम्यक दृष्टि के रागादिक नहीं होते उसकी अपेक्षा से। तो यहाँ दूसरी पंक्ति में ये कह रहे हैं राग द्वेष हैं, हो रहे हैं, ज्ञान में ही विपरीतता आती है तो अज्ञान भाव से होते हैं,
लेकिन वस्तुपने से यदि देखा जाए, वस्तुत्व प्रणिहित दृशा, जो अपन ने भावार्थ में पढ़ा था ना, यहाँ ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका में अंत में ही प्रेरणा दी थी। यदि आत्मा को, आत्मा माने आत्म द्रव्य का लक्ष्य किया जाए, द्रव्य दृष्टि की जाए, तो रागादिक उत्पन्न ही नहीं होते हैं। तो द्रव्य दृष्टि कराने का उद्देश्य है। ऐसे वस्तुत्व प्रणिहित दृशा, वस्तु स्वरूप में दृष्टि दिलाने की कोशिश करा रहे। वस्तु प्रणिहित दृशा, दृश्यमाणो न किंचित, नहीं दिखाई देते हैं। और सम्यक दृष्टि की दृष्टि वस्तु में है, इसलिए सम्यक दृष्टि से कहते हैं सम्यक दृष्टि क्षपयतु ततस् तत्व दृष्टया स्फुटम तौ। इसलिए सम्यक दृष्टि तत्व दृष्टया, उनकी तात्विक दृष्टि होने से स्फुटम तौ क्षपयतु, अच्छी तरह से उनका नाश करो, करते हैं। सम्यक दृष्टि उनका क्षय कर रहे हैं। और तत्व दृष्टया, तत्व दृष्टि से, और तत्व दृष्टि से अभी शुरुआत की है ना, और वो तत्व दृष्टि की और गहराई से बढ़ाते बढ़ाते पूरी तरह से क्षय कर देंगे। स्फुटम क्षयतु, पूरी तरह से नाश कर देंगे। और ऐसा नाश करे क्षपयतु, जिससे ज्ञान ज्योतिर्ज्वलति सहजम येन पूर्णाचलार्ची। पूर्णाचलार्ची ज्ञान ज्योति, पूर्ण अचल अर्ची ही ज्ञान ज्योति। अर्ची किरणें, प्रकाश कैसा हो? पूर्ण और अचल हो। पूर्ण प्रकाश और अचल प्रकाश, जिसमें पुनः घटा बड़ी न होवे। ये पुनः निर्धूम वर्तिरप वर्जित तैलपूर कृष्णम जगत्त्रय मिदम प्रगटी करोषि गम्भ्यो न जातु मरुता चलिता चलाणाम दीप परस्तमसिनाथ। वो अचल है ना, कोई पराधीनता नहीं है और पूर्ण है। सारे जगत को स्पष्टी करोषि सहसा युगपत जगंती, सारे जगत को एक साथ स्पष्ट कर रही है। इसलिए पूर्ण अचल जिसका प्रकाश है या किरणें हैं, ऐसी ज्ञान ज्योति ही सहजम जलतु, सहज प्रज्वलित हो जाए। अभी क्यों नहीं प्रज्वलित हो पा रही है? मोह क्षयात, फिर ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। पहले मोह का क्षय होगा, राग द्वेष का, मोह का, इनका पूरा क्षय होगा, तब जाकर के ज्ञानावरण आदि का क्षय होकर पूर्ण हो पाएगा। माने इसके पूर्ण प्रकट न होने में यही कारण है। ज्ञान में मोह की धूल लगी है, इससे मोह को छुड़ा दो प्रभु जी, भक्ति बोलते हैं ना। तो अभी तो दर्शन मोह की भूल लगी है, इसलिए आत्मा दिख ही नहीं रहा है। दर्शन मोह की धूल चली गई, फिर भी चारित्र मोह की लगी है, तो अब वो पूर्ण भी पूरा नहीं दिखता है। वो फिर भी थोड़े से राग द्वेषादि होते रहते हैं। फिर तात्विक दृष्टि, उसी का लक्ष्य किया जाए। इसलिए सम्यक दृष्टि को तत्व दृष्टि से देखते हुए क्षपयतु, पूरे ही इसका क्षय करे। दिखेंगे नहीं ना, क्या दिखेगा? आत्मा दिखेगा, तो आत्मा को देखते रहें। तो आत्मा को देखते देखते सहज ही ये पूर्ण ज्ञान का प्रकाश जिसमें हो रहा है, उसकी प्रकटता हो जाए, माने केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। राग द्वेषों का अभाव होकर के ऐसी भावना भाई गई है। श्लोकार्थ पढ़ते हैं, फिर से एक बार श्लोकार पद्यानुवाद दोहराते हैं। इस जगत में ज्ञान ही अज्ञान भाव से राग द्वेष मोह रूप परिणमित होता है। वस्तुत्व में अभी थोड़ा इसको रखना, ज्ञान ही अज्ञान भाव से परिणमित होता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? इतना ही समझ लीजिए, क्योंकि ज्ञान में ही ये योग्यता है। इसके या अगले कलश में, कलश के इसमें पांडे राजमल जी ने लिखा इस बात को, इस हेतु को दिया। माने पर कोई कारण नहीं बनता है, ये स्वयं अपने ही कारण से। अगले 219 के उसमें है, 219 के भावार्थ में है पांडे राजमल जी के, वहाँ पढ़ लेंगे 219 में। इस जगत में ज्ञान ही अज्ञान भाव से राग द्वेष मोह रूप परिणमित होता है। वस्तुत्व में एकाग्र दृष्टि से देखने पर वे राग द्वेष मोह कुछ भी नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव उन्हें पूर्णतः क्षय करो कि जिससे पूर्ण अचल प्रकाश वाली ज्ञान ज्योति
प्रकाशित होवे ही। बोलिए कलश और पद्यानुवाद बोलिए एक बार। राग द्वेषा विहि भवति ज्ञानमाज्ञान भावात् तौ वस्तुत्व प्रणिहित दृशा दृश्यमानौ न किंचित् सम्यक् दृष्टिः क्षपयतु ततस्तत्त्वदृष्ट्या स्फुटं तौ ज्ञानज्योतिर्ज्वलति सहजं येन पूर्णाचलार्चिः। यही ज्ञान अज्ञान भाव से राग द्वेषमय हो जाता, पर तत्व दृष्टि से वस्तु नहीं ये। तत्व दृष्टि से बल से क्षय करे इन भावों को, हो जाती है अचल सहज यह ज्योति प्रकाशित। श्लोकार्थ के बाद जो विशेष बात लिखी वो पढ़ रहे हैं। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि राग द्वेष की खान अज्ञान भाव ही है, पर द्रव्य है नहीं, आत्मा है नहीं, मूल आत्म स्वरूप को जानने वाले सम्यक दृष्टि ज्ञानी नहीं है, तो फिर कहाँ से आया? वो अज्ञान भाव से। अपने अज्ञान भाव से यह आत्मा स्वयं राग द्वेष परिणाम रूप परिणमित होता है। जब वस्तु के मूल स्वरूप की दृष्टि से विचार करते हैं तो यही स्पष्ट होता है कि आत्म स्वभाव में तो राग द्वेष मोह है ही नहीं। यद्यपि वर्तमान पर्याय में इन राग द्वेष भावों की सत्ता है, तथापि उसे भी ज्ञानी जन सम्यक दृष्टि धर्मात्मा तत्व दृष्टि के बल से इनका क्षय करके स्वयं स्वयं के सहज स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। अब आगामी गाथा के भाव का सूचक कलश काव्य लिखते हैं। अभी अगला कलश पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा इसमें ऐसा लगेगा कि कुछ माने विरुद्ध बात कर रहे हैं। अभी जो बात की उससे विरुद्ध बात की गई ऐसा लगेगा। ये विरुद्ध बात तो होती नहीं, परस्पर विरुद्ध होता ही नहीं है जिनवाणी में। राग द्वेषोत्पादकं तत्वदृष्ट्या नान्यद्रव्यं वीक्षते किंचनापि सर्वद्रव्योत्पत्तिरन्तश्चकास्ति व्यक्तात्यन्तं स्वस्वभावेन यस्मात्। तत्व दृष्टि से देखो राग द्वेष का उत्पादक कौन है। मैं इसलिए कहा था कि विरुद्ध लगेगी बात। तत्व दृष्टि से देखो राग द्वेष का उत्पादक कौन है। क्या दिखेगा तत्व दृष्टि से? राग द्वेष का उत्पादक कौन दिखेगा? तत्व दृष्टि से देखेंगे तो कौन दिखेगा? हाँ जी, अरे अभी अभी पढ़ा ना, वस्तुत्व प्रणिहित दृशा। जब वस्तुत्व से देखा, तात्विक दृष्टि से देखा, वस्तु स्वरूप से देखा तो क्या हुआ? न दृश्यमानो किंचित। ये तो दिखाई नहीं देते राग द्वेष। और फिर कह रहे कि तात्विक दृष्टि से देखो कि राग द्वेष का उत्पादक कौन है। तो ये आना चाहिए नहीं कि तत्व दृष्टि से देखने पर राग द्वेष दिखते ही नहीं है, तो उत्पादक कौन दिखेगा? लेकिन यहाँ ऐसा उत्तर नहीं दिया है। यहाँ ये कह रहे हैं राग द्वेष उत्पादकम तत्व दृष्टया न अन्य द्रव्यम वीक्षते किंचनापि। तात्विक दृष्टि से देखो, तत्व दृष्टि से देखोगे तो अन्य द्रव्यम किंचनापि न वीक्षते। राग द्वेष की उत्पत्ति करने वाला कोई दूसरा द्रव्य दिखाई नहीं देता है, किंचित भी। दूसरा द्रव्य कारण ही नहीं है, दूसरा द्रव्य नहीं दिखाई देगा। तत्व दृष्टि से देखो तो क्या दिखाई देगा? क्यों नहीं? तत्व दृष्टि से देखने पर राग द्वेष का उत्पादक अन्य द्रव्यम किंचनापि न वीक्षते। अन्य द्रव्य कोई भी न दिखाई नहीं देता है कारण इसका उत्पादक। क्यों नहीं दिखाई देता? स्वद्रव्योत्पत्ति ही अंतः चकास्ति व्यक्त अत्यंतम स्वस्वभावेन यस्मात्। यस्मात् स्वस्वभावेन व्यक्त अत्यंतम सर्वद्रव्योत्पत्ति अंतः चकास्ति। सारे द्रव्य अपने अंतरंग में व्यक्त अत्यंतम स्पष्ट रूप से, अत्यंत रूप से
प्रकाशमान हो रहे हैं। किससे? स्वस्वभावेन। सब अपने अपने स्वभाव रूप से ही प्रकाशित होते हुए दिख रहे हैं। तो सब द्रव्य जब अपने अपने स्वस्वभाव रूप से प्रकाशित होते हुए दिख रहे हैं, अब उनमें देखो तात्विक दृष्टि किसमें राग द्वेष है, किन में है? और यदि किसी में नहीं है तो फिर अपने में राग द्वेष के उत्पादक वे कैसे बनेंगे? इसलिए दूसरे बिल्कुल नहीं है राग द्वेष के उत्पादक, तो फिर कौन है? आत्मा है। तो देखो आत्मा में, तो आत्मा में देखेंगे तो आत्मा में है, तो आत्मा में भी नहीं है, फिर कहाँ से आए? और आत्मा को देखने जाते हो ना, तो मूल आत्मा को देखोगे तो नहीं दिखेंगे, लेकिन अज्ञान भाव बीच में खड़ा होता है, विपरीतता आती है दृष्टि में, वो उससे खड़े होते हैं। और वो अज्ञान भाव वाली विपरीतता जीव की स्वयं की है, तो वापस वो जिम्मेदारी जीव पर ही डालने वाले हैं, किसी दूसरे की नहीं है। वो पीछे वो भी प्रकरण आया था ना, भाव कर्म कार्य है, और यदि कार्य है तो किसी के किए बिना हो नहीं सकता है, तो फिर किसका है? किसने किया? अभी तक अध्यात्म की दृष्टि से पीछे पूरा प्रकरण देखते आओगे तो यह आएगा कि द्रव्य कर्म ने किया, वो द्रव्य कर्म का है, पुद्गल का है, कर्म का है। तो यहाँ तो कह दिया यदि कर्म का है तो उसका फल भी कर्म को भोगना चाहिए। तो उसका फल कर्म में ना आकुलता व्याकुलता होती है, ना कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, तो फल तो भोगता नहीं है। तो कौन भोगता है? तो जीव भोगता है। तो इसलिए वो ला करके खड़ा कर दिया, बिना किए होता नहीं है, कर्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए भाव कर्म जो है जीवकृत ही है, जीव की ही माने विपरीत परिणति जीव की भूल से हुए हैं। ऐसे यहाँ ये कहना चाहे राग द्वेष की उत्पत्ति अन्य द्रव्य के कारण से नहीं, अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी राग द्वेष उत्पादक नहीं है, क्योंकि सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव से प्रकाशित हो रहे हैं। आपके राग द्वेष उत्पन्न करने के लिए उनको फुर्सत कहाँ है? वो अपना अपना काम करेंगे कि आपको राग द्वेष उत्पन्न करने के लिए आएंगे? उनको फुर्सत नहीं है। तो फिर अरे ये अपने अज्ञान भाव से, अपनी मिथ्या कल्पना से जीव खड़ा करता है, तो जीव की ही भूल है। देखिए नीचे, तत्व दृष्टि से देखा जाए तो राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति अपने स्वभाव से ही होती हुई अंतरंग में अत्यंत स्पष्ट प्रकाशित होती है, इसलिए अन्य द्रव्य नहीं है। तो किसकी जिम्मेदारी है? जीव की अपनी विपरीतता की जिम्मेदारी है। पढ़िए कलश, फिर अपन नीचे का विशेष पढ़ते हैं। राग द्वेषोत्पादकं तत्त्वदृष्ट्या नान्यद्रव्यं वीक्षते किंचनापि सर्वद्रव्योत्पत्तिरन्तश्च कास्ति व्यक्त्याद्यन्तं स्वस्वभावेन यस्मात् तत्वदृष्टि से राग द्वेष भावों का भाई करता धरता कोई अन्य नहीं हो सकता, क्योंकि है अत्यंत प्रकट यह बात जगत में, द्रव्यों का उत्पाद स्वयं से ही होता है। ये द्रव्यों का उत्पाद स्वयं से होता है, यहाँ ये बात भी जोड़नी है, आगे अब और स्पष्टीकरण आएगा। राग द्वेष कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं? जीव में उत्पन्न हो रहे हैं ना। तो जीव में उत्पन्न हो रहे हैं तो उसमें उत्पन्न होना वो उसका स्वयं से होगा, इसलिए वह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है, पर द्रव्य का कोई उसमें कारण नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध को स्वीकार किया है, निमित्त हो सकता है, लेकिन वो निमित्त होने पर भी ये स्वयं परिणमता है तो निमित्त बनता है। इसलिए द्रव्यों का उत्पाद स्वयं से ही होता है, अपने आप से। और अपन ने वो अर्थ किया था कि सब द्रव्य अपने अपने स्वभाव से हो रहे हैं, तो राग द्वेष के उत्पादक क्यों बनेंगे? वे अपने रूप हैं। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन उसके स्वयं के स्वभाव से ही होता है, अन्य द्रव्यों के कारण नहीं।
आत्मा भी एक द्रव्य है, इसलिए उसका परिणमन भी उसके ही द्वारा किया जाना इष्ट है। मोह राग द्वेष परिणमन भी आत्मा का ही परिणमन है, अतः वह भी उसके द्वारा किया जाना ही इष्ट है। इष्ट है का मतलब क्या? अच्छा है। इष्ट है का मतलब जीव के द्वारा किया जाना इष्ट है, जीव को करना चाहिए, उपादेय है। इष्ट है का मतलब है ये बात सही है। इष्ट का मतलब अच्छा ही होना ऐसा नहीं है। ये मत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार ये मानना उचित है। यदि पर को माना गया ना, पर कारण है, तो एक हेतु ये भी दिया, यदि पर कारण हो तो फिर वो कराता ही रहेगा, फिर छोड़ ही नहीं पाएगा, फिर आप तो उसी के अधीन रहोगे। लेकिन ये अपने हाथ में है, तो ये अपनी भूल सुधार करके स्वयं राग द्वेष उत्पन्न करना बंद कर सकता है। यही कारण है कि यहाँ कहा गया है राग मोह राग द्वेष परिणमन भी आत्मा का ही परिणमन है, अतः वह भी उसके द्वारा ही किए जाना इष्ट है। यही कारण है कि यहाँ यह कहा गया है आत्मा स्वयं ही अपने अज्ञान भाव के कारण अज्ञान अवस्था में मोह राग द्वेष रूप परिणमता है, किसी अन्य के कारण नहीं। अपने स्वयं के राग द्वेष मोह का कारण पर में खोजना अज्ञान ही है। अब पर के खोजोगे तो पर में भूल खोजते रहोगे तो पर को दोष देते ही रह जाओगे। अब पर को दोष देते रहोगे तो नहीं चलेगा। जो अपन उत्तम क्षमा धर्म के उसमें कहते हैं कि भी आपको इतने सब कष्ट सहने पड़ रहे हैं, वो किस कारण से सहने पड़ रहे हैं? ये लोगों ने जो आपको इतना दिया, बांध मार बहुविधि करे, घरते निकारे, तन विदारे, वैर जोण तहाँ धरे। क्यों नहीं धरना? ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीयरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी। माने वो तुम्हारे साथ कर रहे हैं, उनकी बिल्कुल गलती नहीं है, तो किसकी गलती है? हमारी ही गलती। हमने कोई पूर्व में किया हुआ है, वो उसके फल में आ रहा है, इसके हमारी गलती है। तो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, ये इनको देखने से राग हुआ, इनको देखने से द्वेष हुआ, पर का लक्ष्य करने से होता है, पर के लक्ष्य से ही होता है, कर्म के उदय से ही होता है, लेकिन वो कराते नहीं हैं। पीछे 31, 32, 33 गाथाओं में जहाँ लिखा ना, भाव्य भावक भाव, भाव्य भावक भाव के अभाव वाली स्तुति ली। मोह को जीत करके जो दूसरे प्रकार की स्तुति होती है, वो मोह के जीतने वाली स्तुति में ही लिया। उधर मोह कर्म का उदय जो आ रहा है ना, वो भावक कब बनता है मालूम है? भावक और ये भाव्य कब बनता है? वह मोह कर्म का उदय भावक, और उस रूप राग द्वेष मोह रूप होने वाला जीव आत्मा भाव्य, और दोनों को उस समय एक में कर देना वह भाव्य भावक शंकर। वे फल देने के सामर्थ्य रूप से में उदय में आया हुआ मोह कर्म भावक, और जब वह कर्म फल देने के लिए उदय में आ रहा हो, उस समय उसका तिरस्कार करके बलात् हठ पूर्वक उससे दृष्टि हटा करके वो जो ज्ञान सहावादियम मुनदि आदम का ज्ञान स्वभाव से अपने आप को अधिक जानता है, तो उससे लक्ष्य हटा करके अपने ज्ञान स्वभाव में आता है, तो वो कर्म क्या करेगा? वो अपने आप हट जाता है। उपशम वाली बात है, पहले अपने आप हट जाता है, तो वो उसका लक्ष्य हटा करके स्वयं है। अब उदय आ रहा है और हम उसका लक्ष्य कर रहे हैं, तो क्या होगा? क्यों हो रहा है? आप कोई शिकायत लेकर के आते, वो मुझे चढ़ा रहा है, बार बार ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो हमारा पहला क्या समाधान होना चाहिए? क्या देंगे समाधान? तुम क्यों चिढ़ते हो? हाँ, तुम क्यों चिढ़ते हो का मतलब वो ऐसा ऐसा कह दे, तुम क्यों सुनते हो? अब कान खुले तो सुनने, तुम ध्यान मत दो ना, लक्ष्य मत दो ना बे। उसके कहने पर तुम ध्यान दे करके प्रतिक्रिया करते हो, अब प्रतिक्रिया करते हो, स्वयं दुखी होते हो, और उसके मनोरंजन का और साधन देते हो। तो मनोरंजन का साधन देते हो तो और करता है। ऐसे कर्म के हाथ के भी हम खिलौना बने हैं ना। कर्म उदय आया, उसके अनुसार किया, मजा आया कर्म को, और तो और कराएगा।
और हम उसके हाथ की कठपुतली बन के रहेंगे, और उसके अनुसार नहीं किया तो क्या होगा, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। ये जो उपशम होते 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 जाता है ना, वो कैसे जाता है? दर्शन मोहनी का उदय भी बराबर क्रम से आता जा रहा है, और उसके कारण मिथ्यात्व का परिणाम होता जा रहा है। तो चल ही रहा है, होते ही जा रहा है, फिर क्या होगा? क्या उपाय है? टोडरमल जी ने तो कहा, अपने उपयोग को तत्व विचार में स्थिर करो। तो आप तत्व विचार में स्थिर हो, वो अपने आप ही वो उदय आ रहा है ना, वो पहले उसके वो पीछे के जो होना है, क्या क्या होता है? सदवस्थारु उपशम, उदयाभावी क्षय, जो आने वाले हैं, फिर आगे के पीछे चले गए, जो स्थितियां बन रही है ना, कौन आपको करना पड़ रहा है? कौन हो रहे? वे बदल जाएंगे, और हम बराबर उसका लक्ष्य करते हुए मोह करते ही जा रहे, तो आते जा रहे हैं, बराबर आते जा रहे हैं। हमने लक्ष्य छोड़ा तो वो उसमें परिवर्तन होना अपने आप शुरू हो गया। वो ध्यान बदल दिया उसने। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सुधा, और कर्म चोर चहु ओर सर्वस लूटे सुध नहीं। सतगुरु देय जगाए मोह नींद जब उपशमे, तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। वो कर्म चोर तो आ रहे हैं, हम निरंतर बराबर उसके अनुसार परिणमित होते जा रहे हैं। जैसे ही हम अपने स्वरूप में जागृत हुए, अरे स्वरूप में जागृत होने की बात नहीं है, घर में चोर घुसे आए और आपने नींद में ही करवट बदली, अभी जगह नहीं है, नींद में करवट बदली, क्या होगा? हाँ, चोर वहीं के वहीं रुकेगा ना, अंदर थोड़ी आ से करवट बदली है आपने इसलिए, और उठकर बैठ गए तो हाँ, तब तो रास्ता खोजेगा ना, और चलने लग गए तो चल भाग जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। ऐसे ही अकेले हमारे तेरे दर्शन से सुनते हैं कर्म रेखा बदलती है, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ऐसे तन्मय हुआ। अब हम अपने स्वरूप को जानने के लिए उद्यत हो गए हैं, वो उधर परिवर्तन होना अपने आप शुरू हो जाता है। माने तत्व विचार, तत्व चिंतन, मोह गलना प्रारंभ हो जाता है, मोह ग्रंथि खुलना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए दूसरा रंच मात्र भी कारण नहीं है, किसी अन्य में कारण मत ढूंढो, न कर्म में न किसी दूसरे में, उसने किया इसने किया उसका कारण नहीं है, सिर्फ हमारी ही भूल है। अनुशीलन में निकाल लीजिए 391 पेज 391। इस कलश के भाव को स्पष्ट करते हुए कलश टीकाकार पांडे राजमल जी कलश टीका में लिखते हैं, देखिए भाषा थोड़ी सी उनकी वही पुरानी है ना, उस समय भाषा अच्छी तरह विकसित नहीं हुई थी। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई ऐसा मानता है कि जीव का स्वभाव राग द्वेष रूप परिणमने का नहीं है। ये जो अध्यात्म की दृष्टि से बात करते हुए कहते हैं ना, भाई जीव में थोड़ी है, जीव तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य रूप है, राग द्वेष रूप परिणमने का नहीं है। पर द्रव्य ज्ञानावरणादि कर्म तथा शरीर भोग सामग्री बलात्कार जीव को राग द्वेष रूप परिणमते हैं। पर द्रव्य ज्ञानावरणादि कर्म तथा शरीर भोग सामग्री, क्या क्या आगे मालूम है इसमें? वो पिछली गाथा को याद करो, वो तीनों चीज़ें आ गई इसमें। भोग सामग्री कह दिया ना, वो विषय है, शरीर कह दिया, काय आ गया, और ज्ञानावरणादि कर्म। तो ये जो है, कोई ऐसा कहे ये बलात्कार बने जबरदस्ती, वो जीव तो जीव में है नहीं, और ये जबरदस्ती कराते हैं, कोई ऐसा कहेगा सो ऐसा तो नहीं, जीव की विभाव परिणाम शक्ति जीव में है। माने जीव की अपनी वैभाविक शक्ति है, इसलिए वो परिणमता है, जीव अपनी उस वैभाविक शक्ति के कारण से परिणमता है। इसलिए मिथ्यात्व के भ्रम रूप परिणमता हुआ, राग द्वेष रूप जीव द्रव्य आप परिणमता है, पर द्रव्य का कुछ सहारा नहीं है। 8 कर्म रूप
अथवा शरीर मन वचन नो कर्म रूप अथवा बाह्य भोग सामग्री इत्यादि रूप जितना पर द्रव्य, पुनः उन सबको याद कर लिया, वह द्रव्य के स्वरूप को देखते हुए साची दृष्टि से अशुद्ध, ये साची दृष्टि से ये अलग बातें हो गई, उनको देखो, ये पुद्गल जड़ द्रव्य। अब इधर देखो, जीव में देखो, अशुद्ध चेतना रूप है जो राग द्वेष परिणाम, ये भी जीव में जो राग द्वेष परिणाम दिख रहे हैं उनको उत्पन्न करने में समर्थ नहीं दिखलाई देता। यानी उनको देखोगे और जीव को देखोगे तो जीव चैतन्य में जो राग द्वेष हो रहे हैं उनको उत्पन्न करने में समर्थ ही नहीं है। उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि जीव में आकर के जीव में राग द्वेष उत्पन्न करा सके। यदि वे उनमें राग द्वेष उत्पन्न कराने का सामर्थ्य उनमें होता तो फिर किसी में भी करा दे ना, और जड़ पदार्थ में करा दे वे, उसमें क्यों नहीं कराते। जैसे स्फटिक मणि में जैसे रंग का दाग लगता है वैसा परिणमित होता हुआ दिखाई देता है। वो मोह राग द्वेष जहाँ चर्चा आती तब उस समय वह तमाल पुष्प और केले का पत्ता और एक तीन चीज़ों का स्वर्ण पात्र, तमाल पुष्प और केले के लिए कुछ और शब्द दिया। ये तीन का प्रयोग हमेशा कर दे। यदि ये पात्र के रूप में तमाल पुष्प है तो काला दिखाई देगा, यदि वह केले के पत्र पर रखा है तो हरा दिखाई देगा, और स्वर्ण पात्र में रखा है तो पीला दिखाई दे। इसका मतलब स्फटिक मणि को ये जो पदार्थ है ये इस रूप परिणमाते हैं। स्वर्ण पात्र में ताकत है कि किसी को भी वो पीले रूप से परिणमा दे, केले के पत्ते में ताकत है किसी को भी हरे रूप से परिणमा दे, ठीक है ना। तो परिणमा देंगे ना। तो एक लकड़ी का टुकड़ा रखो, मार्बल का रखो, पत्थर रखो, तो उसमें भी हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि उसमें योग्यता नहीं है। तो ये कहना चाहते हैं वो स्फटिक मणि में ही। अच्छा, स्फटिक मणि में ये ऐसे रंग रूप हो रहा है तो उसकी इस रूप परिणमने, वैभाविक शक्ति कहा उसको, विभाव परिणाम शक्ति, उस रूप परिणमने की उसमें शक्ति है। इसलिए वो अपनी शक्ति से उस समय उसने उसका आश्रय किया, लक्ष्य किया, इसलिए वो उस रूप से परिणमित हुआ। तो उसी की अपनी योग्यता है, वो नहीं करा रहा है, वो जबरदस्ती नहीं करा सकता। अच्छा, ये जबरदस्ती कराते हैं ऐसा कथन भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के भी रागादिक होते हैं। जब सम्यक दृष्टि ने अच्छी तरह जान लिया पर मेरा नहीं है, अच्छा बुरा नहीं है, फिर भी रागादिक हो रहे, तो ऐसा क्यों हो रहे हैं? तो उनके लिए सब जगह ये मिलेगा कथन, वो चारित्र मोह के उदय की बलजोरी से, चारित्र मोह के उदय की बलजोरी है। तो वहाँ भी ये स्पष्ट करते हैं कि बलजोरी है का मतलब ये है कि वो जबरदस्ती करा रहा है, ऐसा नहीं है तो जीव की अपनी कमजोरी, जीव अपने स्वरूप में मग्न नहीं हो पा रहा है, नहीं रह पा रहा है, ये जीव की अपनी कमजोरी है। लेकिन अभी तो इनके स्वरूप का सामर्थ्य, सम्यक्त्व का सामर्थ्य दिखाना है ना, इसलिए ये तो करना नहीं चाहता है, फिर भी हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? तो चारित्र मोह के उदय की तीव्रता, तो उस तरफ से भी कह देते हैं। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं जीव नहीं परिणमना चाहे, अपने स्वरूप में रहना चाहे और ये जबरदस्ती करा दे, ऐसा नहीं, ये जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं। जीव में ही विभाव परिणमन की शक्ति है, इसलिए जीव इस रूप से परिणमता हुआ दिखाई देता है। अब इसी बात को अगली गाथा 372वीं गाथा और टीका में पुनः अमृतचंद्राचार्य उदाहरण के साथ में इसे स्पष्ट करने वाले हैं। हाँ, गाथा तो एक है लेकिन टीका काफ़ी बड़ी है। मेरे पास जो है उसमें 2 पेजों में दी हुई है। तो 372वीं गाथा की चर्चा अपन कल करें।